सो हे गाइस, वेलकम बैक। तो अगर आप लोग मेरे रेगुलर व्यूअर्स हो तो आप लोगों ने मेरे को शॉर्ट वीडियोस में देखा होगा, पर आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपको 4 बुलिश और 4 बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बताने वाला हूँ। इसके पहले मैंने शॉर्ट वीडियोस के अंदर 10 से 15 तरीकों के कैंडलस्टिक पैटर्न्स को कवर किया है। तो आज मैं सिर्फ 4 ही क्यों बता रहा हूँ, पहले ये समझ लेते हैं। तो 100 से ज्यादा तरीकों के कैंडलस्टिक पैटर्न्स ऑलरेडी अवेलेबल है, पर वो सारे इफेक्टिव नहीं है इतने ज्यादा। जो इफेक्टिव है ना, बहुत ज्यादा जो इफेक्टिव कैंडलस्टिक पैटर्न्स है वो 4-5 है जो मैंने शॉर्टलिस्ट किए हुए हैं, एंड वही मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर ये वाले कैंडलस्टिक पैटर्न्स 10 बार बनते ना, तो उनमें से 7 से 8 बार ये रिजल्ट देते हैं। पर जो बाकी कैंडलस्टिक पैटर्न्स है, अगर वो 10 बार बनते हैं तो उनमें से 3, 4, 5 बार ही वो रिजल्ट देते हैं। तो इसलिए मैं सिर्फ आज 4 बुलिश और 4 बेरिश पैटर्न्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, एंड शेयर नहीं किया तो अपने दोस्तों के चालू करते हैं अपने बुलिश पैटर्न्स के साथ में। तो सबसे पहला बुलिश पैटर्न, बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। अब ये वाला कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे बनता है, हम लोग इसको समझते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, ये 2 कैंडल से बनता है। पहला कैंडल यहाँ पे होता है एक रेड कलर का कैंडल, दूसरा कैंडल यहाँ पे होता है एक ग्रीन कैंडल। तो ये बुलिश एंगल्फिंग क्यों है, इसको पहले समझते हैं। तो यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल है ना, वो पिछले वाले रेड कैंडल को अपने अंदर एंगल्फ कर लेता है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। तो अभी इसकी स्ट्रैटेजी क्या है, हम इसको भी समझते हैं। तो अगर ये वाला कैंडलस्टिक पैटर्न आपको कहीं डाउन ट्रेंड की ओर में बनते हुए दिखता है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में वो जो स्टॉक है उसका प्राइस ऊपर जाएगा। पर सेम चीज कहीं साइडवेज ट्रेंड में या फिर कहीं अप ट्रेंड में आपको बनती हुई दिखती है, तो उतने अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अब आप ये वाला कैंडलस्टिक पैटर्न कहाँ ढूंढोगे, वो सब मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स आप कहाँ ढूंढ सकते हो, उन सबको मैं बताऊंगा। अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं वीडियो के अंदर, और हम लोग बात करते हैं बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। अब यहाँ पे जो वर्ड है हरामी, इसका मतलब कोई गाली नहीं है। हरामी का मतलब होता है प्रेग्नेंट वुमेन इन जापानीज। तो अगर आप इस कैंडलस्टिक पैटर्न को ध्यान से देखोगे तो ये एक प्रेग्नेंट वुमेन की तरह दिखाई देगा। हम लोग समझते हैं कि ये बनता कैसे है। पहले तो यह बनता है 2 कैंडलस्टिक पैटर्न से। पहला कैंडल यहाँ पे होता है एक रेड कैंडल, उसके सामने बनता है एक छोटा सा ग्रीन कैंडल। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना, आपको ये बिल्कुल प्रेग्नेंट वुमेन की तरह ही दिखेगा। अभी हम लोग समझते हैं इसकी स्ट्रैटेजी क्या है। तो अगर ये वाला कैंडलस्टिक पैटर्न आपको कहीं डाउन ट्रेंड में बनते हुए दिखता है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में वो जो स्टॉक है उसका प्राइस ऊपर जाएगा। सेम चीज साइडवेज ट्रेंड में और अप ट्रेंड में आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगी। अभी हम लोग बात करते हैं अपने थर्ड बुलिश पैटर्न के बारे में, जो है मॉर्निंग स्टार। तो ये कैसे बनता है, ये भी 3 कैंडलस्टिक पैटर्न से बनता है। पहला कैंडल यहाँ पे होता है एक रेड कैंडल, दूसरा कैंडल यहाँ पे होता है एक डोजी कैंडल, एंड तीसरा कैंडल यहाँ पे होता है एक ग्रीन कैंडल। तो ये कैसे बनता है हमने ये समझ लिया। अभी हम इसकी स्ट्रैटेजी समझते हैं। तो अगर ये वाला कैंडलस्टिक पैटर्न आपको डाउन ट्रेंड की एंड में बनते हुए दिखता है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में वो जो स्टॉक है उसका प्राइस ऊपर जाएगा। सेम चीज कहीं साइडवेज ट्रेंड में या फिर अप ट्रेंड में अगर आपको बनते हुए दिखती है, तो उतने अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अभी हम लोग बात करते हैं अपने फोर्थ और फाइनल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, जो है हैमर। हैमर मतलब क्या, हैमर मतलब होता है हथौड़ा। ये बिल्कुल हथौड़े की तरह दिखने में दिखता है। तो ये बेसिकली एक ही कैंडलस्टिक पैटर्न है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो एकदम बिल्कुल आपको हथौड़े की तरह ही दिखाई पड़ेगा। अभी हम लोग देखते हैं कि इसकी स्ट्रैटेजी क्या है। तो अगर ये वाला पैटर्न आपको डाउन ट्रेंड में बनते हुए दिखेगा, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में वो जो स्टॉक है उसका प्राइस ऊपर जाएगा। सेम चीज साइडवेज ट्रेंड में आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगी। एंड अगर अप ट्रेंड में ये बनता है, तो हम इसको हैमर नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे हैंगिंग मैन। बेरिश पैटर्न्स जब आपको समझाऊंगा तब उसको बारे में आपको बताने वाला हूँ मैं। हमने बुलिश पैटर्न्स को तो समझ लिया, अभी हम लोग समझते हैं बेरिश पैटर्न्स को। तो बेरिश पैटर्न्स ना एकदम बुलिश पैटर्न्स के एकदम अपोजिट है। तो सबसे पहला बेरिश पैटर्न है बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। अब ये कैसे बनता है इसको समझते हैं। तो ये 2 कैंडल से बनता है। पहला कैंडल यहाँ पे होगा एक ग्रीन कैंडल, उसके सामने बनेगा एक बड़ा सा रेड कैंडल। तो अगर आप यहाँ पे इसको ध्यान से देखोगे, तो यहाँ पे जो रेड कैंडल है वो पिछले वाले ग्रीन कैंडल को अपने अंदर एंगल्फ करेगा, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। इसकी स्ट्रैटेजी समझते हैं। तो अगर ये वाला पैटर्न आपको अप ट्रेंड में बनते हुए दिखता है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में वो जो स्टॉक है उसका प्राइस नीचे गिरेगा। सेम चीज साइडवेज ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देगी। अभी हम लोग बात करते हैं अपने सेकंड बेरिश पैटर्न के बारे में, जो है बेरिश हरामी। तो बुलिश हरामी का एकदम अपोजिट है ये। तो अभी हम लोग समझते हैं कि ये कैसे बनता है। ये 2 कैंडल से बनता है। पहला कैंडल यहाँ पे एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल, उसके सामने बनेगा एक छोटा सा रेड कैंडल। अभी हम लोग समझते हैं इसकी स्ट्रैटेजी क्या है। तो अगर ये पैटर्न आपको अप ट्रेंड में बनते हुए दिखता है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में वो जो स्टॉक है उसका प्राइस नीचे गिरेगा। एंड यहाँ पे भी साइडवेज ट्रेंड में अगर या फिर डाउन ट्रेंड में ये बनता है, तो उतने अच्छे रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तीसरा पैटर्न ये है इवनिंग स्टार। मॉर्निंग स्टार का अपोजिट है। इसमें क्या होगा, ये 3 कैंडल से बनता है। पहला कैंडल यहाँ पे है एक ग्रीन कैंडल,
दूसरा कैंडल है एक डोजी कैंडल, एंड तीसरा कैंडल है यहाँ पे एक रेड कैंडल। हमने समझ लिया है कैसे बनता है, अभी हम लोग समझते हैं इसकी स्ट्रैटेजी क्या है। तो अगर ये वाला पैटर्न भी आपको अप ट्रेंड में बनते हुए दिखता है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में वो जो स्टॉक है उसका प्राइस नीचे जाएगा। एंड यही चीज़ साइडवेज ट्रेंड में या फिर डाउन ट्रेंड में अगर आपको बनती हुई दिखती है तो उतने अच्छे रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अभी हम लोग बात करते हैं अपने फाइनल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, जो है हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न। हैंगिंग मैन सेम हैमर की तरह दिखता है, इसमें कोई फर्क नहीं है। पर जब ये चीज़ डाउन ट्रेंड में बनती है हम इसको कहते हैं हैमर, पर सेम चीज़ अगर अप ट्रेंड में बनेगी तब हम लोग इसको कहेंगे हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न। इसकी स्ट्रैटेजी क्या है, तो अगर ये अप ट्रेंड में बनेगा तो उस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में स्टॉक का प्राइस नीचे गिरेगा एंड साइडवेज ट्रेंड में आपको ये उतने अच्छे रिजल्ट देगा नहीं। एंड अगर डाउन ट्रेंड में बना तो हम लोग इसको हैमर कहेंगे एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में उसका प्राइस स्टॉक का ऊपर जाएगा। ये बेसिकली रिवर्सल वाला कैंडलस्टिक पैटर्न है। एंड जो लोगों ने लास्ट तक वीडियो में बनाया है तो उन लोगों के लिए एक बोनस कैंडलस्टिक पैटर्न जो है इन्वर्टेड हैमर एंड शूटिंग स्टार। तो ये हैमर का एकदम अपोजिट है। तो अगर ये वाला पैटर्न आपको डाउन ट्रेंड में बनते हुए दिखता है तब हम लोग इसको कहेंगे इन्वर्टेड हैमर, एंड अगर अप ट्रेंड में बनते हुए दिखता है तब हम लोग इसको कहेंगे शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। एंड स्ट्रैटेजी वही है, अगर डाउन ट्रेंड में बनेगा तो उसका प्राइस ऊपर जाएगा, अप ट्रेंड में बनेगा तो प्राइस नीचे जाएगा एंड साइडवेज ट्रेंड में आपको अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे। जाते जाते आपको एक फाइनल टिप देते जाऊंगा। तो अगर कोई भी बुलिश पैटर्न आपको डाउन ट्रेंड में बनते हुए दिखता है ना, तभी वो आपको ज्यादा मैक्सिमम रिजल्ट देगा। अप ट्रेंड में आपको उतने अच्छे वो रिजल्ट देगा नहीं। एंड बात करें बेरिश पैटर्न्स के बारे में, तो कोई भी बेरिश पैटर्न हो अगर वो अप ट्रेंड में बनेगा तब वो आपको इफेक्टिव रिजल्ट देगा, डाउन ट्रेंड में वो आपको उतने अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। तो हमने समझ लिया कि यार कैंडलस्टिक पैटर्न्स कैसे बनते हैं, उसकी स्ट्रैटेजी क्या है। अभी हम लोग समझते हैं कि ये सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में जो हमने डिस्कस किया है उसको आप ढूंढोगे कहाँ पे। आपको सिंपली क्रोम पे जाना है, आपको कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न जो भी आपको ढूंढना है आपको उसका नाम लिखना है, उसके आगे आपको लगाना है चार्टिंग। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखूंगा बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न चार्टिंग। जैसे ही मैं सर्च करता हूँ मेरे सामने सबसे पहली लिंक होगी चार्टिंग की, मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगा एंड मेरे सामने लिस्ट ऑफ स्टॉक्स होंगे जिसके अंदर उस पर्टिकुलर दिन में बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ होगा। तो इसी के साथ हम लोग वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मैंने आपको सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बताया, 4 बुलिश और 4 बेरिश, साथ में आपको एक बोनस कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताया, उनकी स्ट्रैटेजी बताई, ये भी बताया कि आप इसको ढूंढोगे कहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें आपको अभी समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो फिर से एक बार आप वीडियो देख सकते हो। एंड अगर आपको इससे ज़्यादा कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में जानना है तो मैंने ऑलरेडी उन सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में अपने शॉर्ट वीडियोस में कवर कर रखा है। मैंने टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। एंड चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना एंड साथ में बेल आइकन है ना उसको भी दबा देना और ऑल पे कर देना, ताकि आप मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन